Good morning, children. As you know, we started new chapter, that is chapter 13, The Changing Farmland. And in this chapter, we have gone through page number 79 and 80. In these two pages, we have seen the conversation between the students of a school and a farmer whose name is Balbir Singh. He has received the Progressive Farmer Award from the Indian Agricultural Research Institute, and the students are asking him some questions about the modern agriculture. So we will study this conversation further. Rohit, one of the student, he asked, "Uncle, please tell us what all you do to produce a crop." Swati, "I know. First, the soil is loosened with the help of a plow and bullocks." तो रोहित पूछ रहा है कि अंकल प्लीज़ आप बताइए कि आप क्या करते हैं क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्वाति जो कि एक स्टूडेंट है वो कहती है कि मुझे पता है, पहले सॉइल को लूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ प्लव एंड बुलक्स। बलबीर सिंह स्माइल एंड सेड, तो बलबीर सिंह स्माइल करते हुए कहते हैं, "नो डियर, प्लव एंड बुलक्स वर यूज्ड इन द पास्ट. इट took a lot of time and hard labor. Now times have changed. Now we use tractors. I have my tractor and other machines. Ploughing of the land is done in just 1 or 2 days. Sowing with machines is just a few hours job." तो बलबीर सिंह कहते हैं कि जो प्लाव और बुलक से जो प्लाविंग की जाती थी फार्म की, वो पहले हुआ करता था, पुराने समय में हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो टाइम बदल चुका है। अब हम प्लाविंग करने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। मेरे पास मेरा खुद का ट्रैक्टर है और दूसरी मशीन्स भी हैं, और जिसकी हेल्प से जो लैंड का प्लाविंग है वो 1 या 2 दिन में पूरा हो जाता है। और जो सोइंग है, सोइंग मीन्स टू सो द सीड्स को जो बोना है वो कहलाता है सोइंग। तो ये काम भी मशीन से कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता है। स्वाति, "डू यू हैव अ ट्यूबवेल फॉर वाटरिंग द प्लांट्स?" नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्वाति इज़ कि बलबीर सिंह से वो पूछती हैं कि आपके पास पानी देने के लिए प्लांट्स को ट्यूबवेल है। बलबीर सिंह, "वी हैव अ ट्यूबवेल. आई हैव इंस्टॉल्ड वाटर स्प्रिंकलर्स इन माई फार्म. आई जस्ट स्विच ऑन द बटन एंड द होल फार्म गेट्स वाटर्ड. My father also watered the plants from a tube well, but this water reached different parts of the farm through small channels." तो बलबीर सिंह कहते हैं कि मेरे पास ट्यूबवेल है और मैंने वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए हैं अपने फार्म में जिससे कि मैं बटन स्विच ऑन करता हूँ और पूरा फार्म जो है वो थोड़े ही समय में सभी दूर पानी मिल जाता है। मेरे फादर भी ट्यूबवेल से ही पानी दिया करते थे, लेकिन उस समय स्प्रिंकलर्स नहीं हुआ करते थे। उस समय जो फार्म में बलबीर सिंह कहता है कि मेरे जो फादर थे वो भी इसी तरह से प्लांट्स को पानी दिया करते थे ट्यूबवेल से, लेकिन उस टाइम पर स्प्रिंकलर्स नहीं थे। जो ट्यूबवेल से जो पानी निकलता था उसको स्मॉल चैनल्स, छोटी छोटी से नालियों जैसा बनाया गया था और उसके थ्रू वो पानी बहते बहते सभी पार्ट्स में जाया करता था। जुबिन, "I have seen the picture of a water wheel in my book. Do you have a water wheel?" Now Zubin, who is also one of the students, he is asking कि मैंने एक पिक्चर देखा है वाटर व्हील का अपने बुक में, क्या आपके पास भी वाटर व्हील है? बलबीर सिंह, "That was an old practice of drawing out water from the well. To run the water wheel or rahat, bullocks were made to revolve around a well. When they moved, the water wheel attached to them also moved, lifting water from the well." तो बलबीर सिंह कहते हैं कि ये पुरानी प्रैक्टिस थी कुएं से पानी निकालने के लिए, और अगर हमें कुएं से पानी निकालना पड़ता था या राहत को चलाना पड़ता था तो बुलक्स को वेल के चारों तरफ रिवॉल्व कराया जाता था, घुमाया जाता था उनको, और जब वो घूमते थे तो जो वाटर व्हील है उसमें अटैच किया जाता था बुलक्स में, वो अंदर जाके वेल के अंदर से वो पानी लेकर आते थे और वो बाहर उसको डालते थे। स्वाति, "हाउ इंटरेस्टिंग इट कुड वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी." तो स्वाति कहती है कि कितना मज़ा आता होगा कि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता होगा। रोहित, "एंड व्हेन द क्रॉप राइपेंड इट वाज कट एज वेल.
रोहित कहता है कि जब फसल पक जाती थी तो फिर उसे काटा जाता था। बलबीर सिंह, राइट ऑन, वी कॉल इट हार्वेस्टिंग। सो द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। बलबीर सिंह कहते हैं कि हाँ, और इस प्रोसेस को, जो क्रॉप को कट करने की प्रोसेस है जब वो पक जाती हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। Earlier we used to employ laborers to cut the ripe crop with sickles. All this was very time consuming and required many people. तो बलबीर सिंह कहते हैं कि पहले हम मजदूरों को लगाया करते थे इस काम के लिए, लेबरर्स को लगाना पड़ता था पकी हुई क्रॉप्स को काटने के लिए, और वो इसके लिए सिकल्स का यूज़ करते थे, और इन सब काम इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और बहुत ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ती थी। Now we have combines. It is a single machine which cuts the plants and separates the grains. Only 1 or 2 people can manage everything. तो बलबीर सिंह आगे बताते हैं कि अब हमारे पास कंबाइंस, जो कि एक टाइप की मशीन है जिससे कि प्लांट्स भी कट जाते हैं और साइड बाय साइड जो ग्रेन्स हैं वो भी उसके हस्क में से, छिलका में से सेपरेट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कंबाइंड, बिकॉज इट कैन डू 2 वर्क एट अ टाइम, कटिंग ऑफ द क्रॉप एंड सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हस्क। और इस काम के लिए सिर्फ 1 या 2 लोग लगते हैं। स्वाति, अंकल व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस वाइल फार्मिंग? स्वाति कहती है कि अंकल क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं जब आप फार्मिंग करते हैं? Balbir Singh, there are a number of problems that we face while working in the farms. The greatest problem is that we don't find workers to work in the farms. The young people in the villages are looking for other options to work. They don't show interest in farming. This is very unfortunate. बलबीर सिंह बता रहे हैं कि जो वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आजकल फार्मिंग में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो है कि खेतों में काम करने के लिए उन्हें आजकल वर्कर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो यंग लोग हैं वो अब पढ़ लिख कर दूसरे कामों को करना पसंद करते हैं और वो फार्मिंग में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। स्वाति, दिस इज़ समथिंग रियली सीरियस. If farmers stop taking interest in farming, then who will produce food for millions of people of the nation? तो स्वाति कहती है कि ये तो बहुत सीरियस मैटर है। अगर फार्मर्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे फार्मिंग करने में तो किसी भी नेशन के जो करोड़ों लोग हैं उनके लिए फूड कौन प्रोड्यूस करेगा? रोहित, फार्मर्स हैव ऑलवेज बीन कंसिडर्ड टू बी ग्रेट एज दे फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. रोहित कहता है कि फार्मर्स जो है वो हमेशा ग्रेट समझे गए हैं क्योंकि वो पूरे कंट्री के लिए जो पॉपुलेशन है उनके लिए उनको फूड देने की व्यवस्था जो फार्मर्स करते हैं. बलबीर सिंह, द सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑफ अनटाइमली रेन और हेल स्टॉर्म. इफ देयर इज रेनफॉल एट अ टाइम when crops need to be irrigated, then the farmers feel very happy. But sometimes rains and hailstorms come at a time when the crop is ready for harvesting. This causes a lot of damage to the crops and the farmer loses all his money and effort. Now बलबीर सिंह says कि दूसरी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं फार्मिंग में वो है बिना समय बरसात और ओले गिरना, हेल स्टॉर्म. अगर समय पर बारिश होती है तो फसलों को अच्छा पानी मिल जाता है और फार्मर्स जो हैं वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी बारिश या ओले उस टाइम पर गिर जाते हैं जब कि क्रॉप रेडी होती है हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई करने के लिए रेडी रहती है, और अगर ऐसे टाइम पर पानी गिर जाता है तो बहुत नुकसान होता है क्रॉप्स को और फार्मर्स को बहुत सारा पैसा जो है उनका वेस्ट हो जाता है और उनकी जो इतनी मेहनत है वो भी बेकार हो जाती है. रोहित, ओ येस, दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर. तो रोहित कहता है कि हाँ, ये रिस्क तो हमेशा रहता है. सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड some of the conversation between these students and Balbir Singh. Tomorrow again we will continue with this conversation. Thank you.